शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 49वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन। किसी समय दैत्यों और दानों में घनघोर युद्ध हुआ। उसी समय महामाया की कृपा से देवताओं की विजय हो गई। अब देवता लोग दैत्यों को हराकर जब विजयी हुए तो उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया और वो समस्त देवता लोग कहने लग गए अपने आप को कि हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, और अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग गए। और इतना गर्व हो गया कि वो कहने लगे दैत्य हमारे अतुल प्रताप से भयभीत होकर भाग गए। और जब हम देवताओं के जब अतुल प्रभाव को देखा है तो दैत्य लोग भागो भागो कहते हुए पाताल की तरफ भाग गए। अब ये असुर हमारा क्या कर सकते हैं? हम सभी देवता लोग भाग्यवान हैं। इतना गर्व हो गया इनको, इतना घमंड हो गया। तब इसी समय तते अविर्भूतेजः कूट रूपम तदेव ही, तब उसी समय माया रहित एक अपूर्व तेज प्रकट हो गया, जिसे देखकर समस्त देवता विस्मित हो गए। आश्चर्यचकित हो गया उनको कि ये तेज कैसा है। भगवती श्यामा के उस महातेज को देखते ही उन देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया और देवताओं ने एकदम आश्चर्यचकित होते हुए कहा है कि अरे ये क्या है। तभी इंद्र ने कहा कि देवगणों, तुम लोग जाकर परीक्षा करो, पता लगाओ ये यथार्थ रूप तेज कैसा है, किसका है। तब इंद्र की आज्ञा पाकर पवन देव अर्थात वायु देव उस तेज का पता लगाने के लिए चले गए। और जैसे ही तेज के पास ये पहुँचे हैं तब तेज ने कहा पवन देव से कि तुम कौन हो। तब पवन देव ने कहा, अहंकार पूर्वक कहा कि मैं जगत का प्राण समीरणा हूँ, मैं जगत का प्राण समीरण हूँ। ये स्थावर जंगात्मक सारा जगत मुझसे ओतप्रोत होता है और इस जगत का मैं ही आधार हूँ और इस जगत को मैं ही चलाता हूँ। तब तेज ने कहा कि हे पवन, यदि तुम इस जगत को चलाते हो और तुम इस जगत के प्राण समीरण हो तो मेरे इस छोटे से तृण अर्थात तिनके को, इस तृण को स्वेच्छा से संचालन कर दो, हिला डुला दो। यह सुनकर पवन देव को लगा ये छोटी सी बात है, ये हमारे हल्के से वायु के वेग से ये उड़ने लग जाएगा। और पवन देव ने सारी शक्ति लगा दी उस छोटे से तिनके को हिलाने डुलाने में। उड़ाने की बात तो दूर, परंतु वो छोटा सा तिनका हिला तक नहीं। तब पवन देव लज्जित हो गए और लज्जित होकर पवन देव इंद्र के पास लौट आए और लौट कर आकर कहते हैं कि हे इंद्रदेव, हम सभी व्यर्थ ही अपने में सर्वेश्वरत्व का अभिमान करते हैं। एक तृण जैसा शुद्र वस्तु को हम लोग एक स्थान से विचलित नहीं कर सकते हैं और अकारण ही हम लोग अभिमान कर रहे हैं। तब इंद्र ने परीक्षा के लिए समस्त देवताओं को उस तेज के पास भेजा। जब सभी देवता लोग तेज के पास गए और उसका पता न लगा सके तब स्वयं इंद्र उस तेज का पता लगाने चले गए।
इंद्र के जाते ही वो तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब इंद्र विचार करने लग गए कि जिसका ऐसा पवित्र चरित्र है, मुझे उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तभी अकारण करुणालय भगवती उमा देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए, उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र शुक्ल नवाम्याम तो मध्याम्यहन्निस्ते दिवाकरे प्रादुरासीद उमा देवी सच्चिदानंद रूपणी। तब उसी समय एक आकाशवाणी हुई, तेज के मध्य में प्रकट हुई। अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली वो तेज कहती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। देवी और अपने हाथों में वरपास अंकुश अभय मुद्रा धारण किए हुए चारों वेद जिनकी सेवा कर रहे थे, इस प्रकार सर्वांतयामी रूपणी सर्वभूत साक्षणी परब्रह्म स्वरूपणी। तब महामाया परब्रह्म स्वरूप में बोलती हैं प्रकट होकर कि हे देवगणों, मेरे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश का गर्व नहीं चल सकता, तो तुम लोग देवता हो, तुम्हारी क्या बात। मैं निराकार भी हूं और मैं ही साकार हूं। मैं नित्य भी हूं, मैं गुण तर्क से परे हूं। मैं ही कार्य हूं, मैं ही कारण हूं। मैं कभी स्त्री रूप तो कभी पुरुष रूप तो कभी उभय समन्वित स्वरूप में रहती हूं। इस प्रकार मैं सर्वस्वरूपा महेश्वरी हूं। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूं। मैं ही जगत रक्षक विष्णु हूं और मैं ही सहज संहार करता मैं शिव भी हूं। और इस जगत को मोहने वाली महामाया मैं ही हूं। कालिका कमला अपनी मधुर वाणी में संपूर्ण शक्ति संपूर्ण कलाओं के साथ कहती है कि हे इंद्र, ये जो संपूर्ण शक्ति है, ये संपूर्ण कलाएं हैं, ये मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। सभी देवता लोग इंद्र सहित हाथ जोड़कर उस तेज के सामने खड़े हुए थे। तब वो तेज अर्थात पार्वती माता कहती है कि हे देवगणों, मेरे ही बल से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की और मुझे न जानकर तुम लोग स्वयं अभिमान कर रहे हो। मेरे ही भय से पवन चलता है और मेरे ही भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और मेरे ही भय से लोकपाल बिना किसी रुकावट के अपना कार्य करते हैं। हे देवगणों, मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए अपनी लीला से कभी देवताओं को तो कभी दैत्यों को मैं विजय दिलाती रहती हूं। सगुण और निर्गुण मेरे 2 भेद हैं। प्रथम भेद मेरा माया स्वचलित है और दूसरा भेद मेरा माया से रहित है। तब सभी देवता लोग नतमस्तक होकर स्तुत करने लगे कि क्षमस्व जगदीशानी प्रसिद्ध परमेश्वरी मैवं भ्रियात कदाचिन्नो गर्वो मात दया कुरु। प्रेम से बोलिए जय माता दी। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों को राम राम।